सुरक्षित जमीन नहीं खरीद पाएगी, इसकी औकात नहीं है। कौन है अडानी? कौन है अडानी? बिजनेसमैन है। वो कांग्रेस में भी था, वो आज भी है। तो बिजनेसमैन तो अपना फायदा देखेगा, हर कोई देखता है। टाटा भी बिजनेसमैन है, टाटा भी बिजनेसमैन है। अरे तुम्हारी औकात जमीन खरीदने की नहीं, तुम देश खरीदोगे यार। नहीं, एक मिनट। चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या कर रहा है? हिंदी चीनी केस भाई करेगा, बोलो केस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई साहब, जितना सुप्रीम देश कोर्ट। 70 साल में नहीं बेचा, 10 साल में बेच दिया मोदी जी ने। रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी भाई। पाँच दिन में भैया ने खरीदा है। सुनो, 10 साल में सर राम मंदिर बना, राम मंदिर भवन जॉब चल रही है, पूजा है राम मंदिर में। 10 साल में राम मंदिर बना ओनली, कहाँ बना रहा 10 साल के अंदर मोदी जी ने बताओ। और भारत में सुनो, अमेरिका भारत में इतना दर्जा है, हर आदमी 1,000 महीना इतना दर्जा अमेरिका में भारत में इतना दर्जा है, बहुत अटूट है। जो 70 साल में ना हो, वो 10 साल में ले लिया मोदी जी ने। कहाँ डाला इतना पैसा? विपक्ष की बात कर रहा है, ये बोलने नहीं देता किसी को। लेकिन इससे पूछो कि जब बम्बई का एयरपोर्ट बिका था मनमोहन सिंह के टाइम में, तब ये कहाँ था? शुरुआत तो मनमोहन सिंह ने किया था बेचने का। भैया एयर इंडिया बिक गई। अरे यार, कौन खरीदा? टाटा खरीदा था, ठीक है ठीक है, बिक गया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं क्या हो गया बताइए? निजीकरण का फायदा जानते हैं? टैक्स महंगा हो गया। निजीकरण का फायदा पूछिए, वो कहते हैं हम बौद्धिस्ट हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बौद्धिस्ट कहते हैं हम अपने आप को। अरे उनके मुंह से पूछिए जाके, वो अपने मुंह से कहते हैं। एक मुद्दा कर रहा है, देश बेच दिए। सवाल पूछिए कैसे बेच दिए, कौन लिया, कौन खरीदा, ये पूछिए तब ना हुआ बात। इसका जवाब नहीं कौन? कौन इसका जवाब नंगा घूम रहा है क्या? नंगा घूम रहे हैं क्या? मिल रही है आमदनी? किसी ने कही एक ईमानदार आदमी के एक ईमानदार आदमी को गिराने के लिए दुनिया भर का षड्यंत्र रचा जाता है, जो कि ऑलरेडी ये षड्यंत्र हो। खरीदने के लिए घर बनाने की औकात नहीं है, देश खरीदने की बात कर रहे हो तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ क्या बिक गया, कितने देखिए इतने चुतिया बात हो रहा है। देखिए देश बिक गया, चुतिया नहीं रोड पर हल्ला कर रहे हैं, देश बिक गया। देश बिकने का मतलब समझते हैं? कितने अमाउंट में खरीदा, किसने खरीदा, कितने अमाउंट में खरीदा? विपक्ष चुतिया नहीं बात। तो यार देश की तरफ कोई देख नहीं सकता आंख भर के भी, और तुम कह रहे हो देश बेच दिया। चाइना घुस गया अंदर, हाँ? चाइना घुस गया वो अंदर। ऐसे लोगों के वजह से हमारा देश 800 साल तक गुलाम रहा। ये जो विपक्ष वाले बोलते हैं, रट्टा मार के बोल रहे हैं। चाइना वाला कहाँ घुस गया? कहाँ घुस गया चाइना वाला? डोकलाम याद है? डोकलाम ये भैया ये कह रहा है कि देश बिक गया। जब देश बिक रहा था तो रजिस्ट्री कराने ये गए थे क्या देश की? मेरा मेन मकसद ये है भाई। जाओ पाकिस्तान जाओ। एक मिनट चले जाओ, तेरे बाप का घर है पाकिस्तान। हाँ, मेरे बाप का है। आपके बाप का है क्या? आपके बाप का है? तू है पीछे हो, पीछे जा। नहीं ये चीज तू क्या मेरे? आप स्पोर्ट में काम करते हो, अगर ठेके पे काम करते हो कितने पैसे मिलता है? जो ठेका लिया है वही तो नौकरी पे रखता है। रेलवे अगर ठेके पे गई, नौकरी पे कौन रखेगा? जो ठेके पे लिया है वही तो रखेगा। सरकारी नौकरी गई रेलवे की, सरकारी नौकरी रेलवे की तो गई, जो ठेके पे लिया है वही तो रखेगा नौकरी पे। वो होने पे रखे या पौने पे रखे, सरकारी नौकरी गई रेलवे की गई। अगर प्राइवेट हो गई तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? बोलना कुछ नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी बहस है जो जिसके दिमाग में है। बाकी कहने का मतलब ये है कि आना मोदी है ही, कितनी भी बहस करें ये लोग, आना मोदी। एक बात बताओ, 2014 के बाद पाकिस्तान क्यों कंगाल हो गया? पहले क्यों नहीं कंगाल हो रहा था? मोदी की वजह से हो गया। ये भाई साहब कह रहे हैं देश बेच दिया, देश बेच दिया। क्या ये जब देश बिक रहा था तो क्या ये गवाह बन के गए थे या रजिस्ट्री इन्होंने करवाई थी? देश की करवाई थी, पूछिए आप इस बात का। आप सुनो, आप देश बिक रहा था तो आप गवाह बनकर गए थे, भैया पूछ रहे हैं। सुनो एक मिनट, आप थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, कितने लाख का कितने करोड़ का बिका देश? आप थे वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, और हम कैसे बचे? सुनो या तो चीन हम पे हुकूमत कर रहा था, पहले तो इन लोगों को कर रहा होता, अगर देश बिका होता तो। मेरा सिर्फ यही मुद्दा है। मुझे एक बात,
या तो इन लोगों को बिकने का मतलब नहीं पता, किसी चीज के बिकने से वो चीज इधर उधर नहीं होती, उससे असुविधाएं होती हैं। मेरा मकान बिचेगा तो मेरे को किराया देना पड़ेगा, ठीक, मेरे पे बोझ बढ़ेगा पैसों का। जब देश का एयरपोर्ट बिकेगा तो टिकटें महंगी होंगी, प्लेटफॉर्म पे चीजें महंगी होंगी, रेलवे बिकेगा तो रेलवे के हर चीज महंगी हो रही है ना। तो भाई साहब, और बिका नहीं है क्या? और बिका नहीं है क्या? बिका नहीं है क्या? अदानी ने एयरपोर्ट आप लिया, आप रेलवे स्टेशन नहीं खरीदे। मैं आज इनकी बात, अरे सुन, 1 मिनट 2007 में आप कितने रुपए की नौकरी करते थे? 2007 में कितने रुपए मिलते थे? 5,000 4,000 रुपए मिलते थे। आज 10 या 12,000 रुपए मिलते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, मैं नहीं बात करूं, ये भैया, ये हिंदू धर्म मतलब जो सनातन धर्म होने वाला है, भैया चाहते हैं वो नहीं बने। ये भैया की सोच है, ये भैया की सोच है। सेकुलर है। आप लोग तो गलत डिबेट करते हैं, गलत डिबेट। भाई हम सर अगर इंडिया का गठबंधन अगर होता है तो इंडिया में तो अभी यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को किसे बनाएंगे। राहुल गांधी सोच रहा है हम बनेंगे, नीतीश बाबू सोच रहे हैं हम, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महादेव, महादेव, महाकाल, मोदी, 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 मोदी को ही लाना है, जभी देश बचाना है। अभी नींव रखी गई है, फिर आगे जाके कितना भी माथा पागल कर लो, इंडिया ही आएगा भाई। किसी भी हिंदू भाई से जो पढ़ा लिखा है उससे दिल से पूछो, लूट लिया इंडिया ने, इंडिया ही जीतेगा, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, लेकिन इंडिया जीतेगा। कांग्रेस के कुत्ते का नाम है नूरी। क्या 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 लो, आपकी इसी चैनल में रहेगा ना, आपसे 2024 में मिलेंगे, फिर आप बोलना, आप फिर बोलना। कह रहे 24 के बाद यहीं मिलेंगे, यहीं आएंगे और फिर बताएंगे सपना आया। हाँ, चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज होगा। हर कोई चाहता है जो ऊपर से। मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं जिंदाबाद। राहुल गांधी 70 साल में क्या किया है? एक भाई किसको ला रहे हैं? चेंज के लिए चेंज इसलिए होगा, योगी यूपी में गाड़ फाड़ ले है, इसलिए योगी यूपी में गाड़ फाड़ ले है। योगी नहीं है भाई, नहीं है तो इनके लिए होगी। चलिए 63-62 में इतना वैकेंसी खाली है सरकारी, तो कितने परसेंट बेरोजगारी है, तो कितने % बेरोजगारी है? और क्या चाहिए भाई? यही तो चाहिए मेरे को कि दुनिया आगे बढ़े। पहले कीपैड था, अब टच आ गया। भाई मोदी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि मोदी ने हमें पहले कीपैड चलाते, अब एंड्रॉइड चलाए। अब मोदी ने क्या कर रखा है, पहले कहते थे बच्चे, वो स्कूल वाले कि अगर मोबाइल होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल में ताला डालो, बच्चों को मोबाइल दो। इनका कहना ही है एंड्रॉइड मोबाइल से बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं बच्चे। आप इनका कहना मोदी जी ने हमें मोबाइल दिलवा दिया, कहने मतलब यही है ना। अभी नहीं, ये पूछो मोदी ने बच्चों को अभी क्या हाल कर था लॉकडाउन में। एक मिनट रुक जाइए, ये सुनिए, दोनों ने देश बेच के खाई मलाई। कोई प्रूफ है? नहीं, एक मिनट। हिंदी चीनी भाई क्या कर रहा है? केस करेगा, बोलो केस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई साहब, जितना देश 70 साल में नहीं बेचा, 10 साल में बेच दिया मोदी जी ने। रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी भाई। भैया ने खरीदा है। 10 साल में सर राम मंदिर बना, राम मंदिर भवन जॉब चल रही है, पूजा है राम मंदिर में। 10 साल में राम मंदिर बना ओनली, कहाँ बना रहा 10 साल के अंदर मोदी जी ने बताओ। और भारत में सुनो, अमेरिका भारत में इतना दर्जा है, हर आदमी 1,00,000 रुपए महीना देता है, इतना दर्जा अमेरिका में भारत में इतना दर्जा है, बहुत अटूट है। जो 70 साल में ना हो, 10 साल में ले लिया मोदी जी ने। कहाँ डाला इतना पैसा, ये बताओ। कर्जा है, कितना कर्जा है यार, ये तो बताओ पहले मेरे घर में कितना कर्जा है तुम्हारे पास? हाँ जी।
कर्ज कौन बिक गया? देश खरीदा किसने है? अरे भैया ने खरीदा होगा, हमें तो पता नहीं जी। देश